एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है एक बीमारी के बारे में जिसका नेम है एग्रेडर साइंटम। ये बीमारी ज्यादातर स्टूडेंट में पाया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली इस बीमारी से ये होता है जिसको भी ये बीमारी हो जाता है वो इधर एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाता है। जैसे कि हम लोग सोते थे तब हम पावर रेंजर्स देखते थे और हम उन लोगों की तरफ बनना चाहते थे। हाँ, पावर रेंजर्स बैन थे या फिर कुछ भी हीरो की तरह हम बनना चाहते थे, लेकिन ये कभी सच नहीं हो सकता है। लेकिन ये बीमारी जिसको भी हो जाता है वो इधर सोचता है वो एक हीरो है या फिर वो एक अलग ही वर्ल्ड में है और वो दुनिया को किसी अलग ही नजरिए से देखता है। नॉर्मल लोगों के लिए एक पड़े है क्योंकि हाँ कोई भी ऐसा कैसे सोच सकता है, लेकिन हाँ जिसको भी बीमारी हो जाता है वो इस दुनिया को किसी अलग ही नजरिए से देखता है। इसलिए ये बीमारी ज्यादातर स्टूडेंट्स में पाया जाता है। जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है एक लड़की को, तो कि एक जीता जागता सबूत है इस बीमारी का। यानी इस लड़की को हाई स्कूल में एग्रेडर साइंटम हुआ था। वो अपने हाई स्कूल लाइफ में इसी तरह ही यानी एक हीरो की तरह जो कि कभी रियल नहीं हो सकता, जो कि लोग सोचते थे इस लड़के को पागल का ऐसे जीता था, मैं एक सुपर हीरो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा वो सोचता है। तो बाद सीन आ जाता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर इधर वही लड़का ये सब सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है हाई स्कूल में मैं कितना पागल था, भूल जाओ इसे, भूल जाओ इसे। ऐसे इस लड़के का नेम है यूता और इधर यूता भूलना चाहता है अपने हाई स्कूल के बारे में, मतलब अपने हाई स्कूल लाइफ के बारे में, क्योंकि हाँ वो इधर हाई स्कूल में कुछ भी किया था जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक था। जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है इधर रात को एक लड़की को, जहाँ पर इधर एक लड़की कुछ देख रही होती है, उसके बारे में दिखाया जाता है बहुत सारे सामान को, जहाँ पर इधर यूता बहुत सारे अपने खिलौने सामान से वो खेलता था, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसके दुनिया में ये बहुत सारा मायने रखता है। वो इधर अपने उन सामान को बाहर रख देता है क्योंकि वो ये सब भूलना चाहता था। और इसी बीच इधर एक रस्सी नीचे आता है और इधर यूता देखता है एक लड़की ऊपर से नीचे आ रही होती है, जहाँ पर इधर यूता उस लड़की को हेल्प करता है। उसके बाद इधर यूता उस लड़की के मुंह की तरफ देखता है, जहाँ पर इधर जो वो लड़की होती है वो इधर बहुत सारी ब्यूटीफुल होती है, लेकिन जो उसकी एक आंख होती है उसमें एक पत्ती बांधा होता है। ऐसे जो इधर वो लड़की होती है वो इधर यूता से पूछती है क्या तुमने कुछ देखा, जहाँ पर इधर यूता बोलता है नहीं कुछ नहीं। वो लड़की होती है वो इधर बोलती है तुम्हें देखना चाहिए था। और उसके बाद इधर एक हवा का झोंका आता है और जो वो लड़की होती है वो इधर नीचे चली जाती है। खैर इसके बाद इधर सीन सिर्फ होता है और हमें दिखाया जाता है इसके अगले दिन, और हमें दिखाया जाता है इधर यूता अपने बहन के साथ बातें कर रहा होता है। हाँ इधर यूता के पास एक बहन भी है, तो इधर यूता अपने बहन को पूछता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ। जहाँ पर जो इधर यूता की बहन होती है वो इधर बोलती है हाँ तुम तो नॉर्मली दिख रहे हो। और जो इधर यूता होता है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। तो देखो गाइस इतना ज्यादा इधर यूता पागल हो चुका था। यूता नॉर्मल भी दिखता है तभी उसे अच्छा लगता था, मतलब इतना ज्यादा वो गिर गया था उसमें। जो भी हो इसके बाद इधर दोनों बाहर आके बातें करते हैं और इस बीच हमें पता चल जाता है जो इधर यूता है वो इधर एंट्रेंस सेरेमनी में जा रहा है एक स्कूल का, जो कि बहुत दूर होता है। स्कूल बहुत दूर था तो इसलिए जो इधर यूता होता है वो इधर ट्रेन के लिए वेट कर रहा होता है, मतलब वो इधर ट्रेन से जाएगा। और उसके बाद वो इधर देखता है उसका सूद बुद्ध क्या अच्छा है और इसलिए वो इधर एक आईने में अपना मुंह देखने के लिए जाता है। तभी इधर यूता के पास एक और लड़की आती है और इधर वो दोनों एक साथ ही अपने मुंह को देखने लगते हैं और इधर वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। इसलिए जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है शर्माते हुए नहीं आप जाइए ले। और उसके बाद इधर थोड़ा दूर चला आता है और उसके बाद वो इधर देखता है एक और लड़की को, जो कि यही लड़की इधर यूता कल रात को मिला था। जो वो लड़की होती है वो इधर अपना ही स्टाइल से कुछ करती है और उसके बाद वो इधर ट्रेन की डोर के आगे स्टाइल से एक हाथ ऐसे आगे कर देती है और उसके बाद इधर डोर ओपन हो जाता है। और उसको देखकर जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है वाओ कितना अच्छा मैजिक है, इतना अच्छा। लेकिन हाँ वो तो नॉर्मली है, डोर तो वैसे भी ओपन होना ही था, लेकिन इधर यूता ये सब नहीं समझ रहा है। इधर यूता हक्का बक्का रह जाता है और इसी बीच उसे पता चल जाता है जो ये ट्रेन है वो भी इधर मिस हो गया है, तो इसलिए वो इधर भाग के ही अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। और हाँ फाइनली वो इधर अपने स्कूल में आ जाता है। पर इधर यूता बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि हाँ वो वैसे भी एक दूर का स्कूल में आना चाहता था, क्योंकि अगर वो पास के स्कूल में आता तो उसको उसके दोस्त चिढ़ाते, क्योंकि हाई स्कूल में उसने ऐसे कुछ कांड किए थे जिसको देखकर कोई भी उसे चिढ़ाना चाहेगा भी। अपने एनिमेटेड बातों को वो इधर सबके सामने शेयर किया था और बहुत कुछ किया था, जिसके कारण इधर यूता एक बहुत दूर का इधर स्कूल में आना चाहता था और वो इधर आ भी गया। और इसलिए वो इधर अपने आप को पहले मोटिवेट करता है और बोलता है मुझे दोस्त बनाने पड़ेंगे। के बाद इधर वो फिर से अपना ही कुछ अलग ही एनिमेटेड स्टाइल कुछ दिखाने लगता है जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो बोलता है डार्क फ्रेम मास्टर सबको मार देगा, ऐसे वो इधर स्टाइल में बोलता है। और उसके बाद वो इधर फिर से बोलता है नहीं मुझे ये सब बंद करना होगा, मतलब हाँ उसके पास अभी भी शायद से कुछ ना कुछ सिम्टम होगा शायद से। आके इधर यूता सोचता है उसे जाना चाहिए और इधर में दिखा इधर नीचे से वही लड़की इधर ये सब देख रही होती है। ऐसे में आप लोगों के लिए बता देता हूँ इस लड़की का नेम है रिकी।
जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है, इधर यूता अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद इधर यूता अपने दोस्त के साथ बातें करता है। मतलब हाँ, उसको इधर एक दोस्त भी मिल जाता है जब इधर वो दोनों बातें करते हैं लड़कियों के बारे में, यानी इस रूम में कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। यूजुअली ये हाँ नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जो भी उसके बाद इधर वो दोनों देखते हैं क्लासरूम की कौन सी लड़की सबसे ज्यादा हॉट है। तो यूता देखता है सारी की सारी लड़कियों को, जहाँ पर उसे एक और लड़की मिल जाती है जिसके साथ इधर स्टेशन में इधर यूता बातें किया था। वो जो लड़की होती है वो इधर बहुत ज्यादा हॉट होती है और उसको देखकर जो इधर दोस्त होता है यूता का वो इधर बोलता है, ओ तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। इधर यूता बोलता है क्या, ये कौन है? जहाँ पर इधर यूता का दोस्त बोलता है, हाँ ये नीबूतानी है, वो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर की गर्ल है और वो सब इसमें अच्छी है। और उसके बाद जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है, अरे मेरा तो लॉटरी लग गया, वो यही रूम में है। इधर यूता बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है और उसी बीच इधर रिकी आ जाती है इधर यूता के पास और उसके बाद वो इधर आके बोलती है, ना जाने में तुम्हें कब से ढूंढ रही हो। और उसके बाद यूता कुछ समझ ही नहीं पाता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ये लड़की कौन है, बस देखा था लेकिन कुछ भी नहीं पता था। जो रिकी होती है वो इधर अपने आँख को पकड़ के बोलने लगती है, वाह मुझे इतना सारा बहुत ज्यादा दुख रहा है इसमें। वो इधर बहुत ही भयंकर नाटक करती है जिसको देखकर जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर सोचते हैं जो इधर यूता है उसने इधर रिकी के साथ कुछ किया है या फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त है। लेकिन जो इधर यूता होता है वो इधर बोल रहा होता है नहीं ये सब गलत है और उसके बाद वो इधर बोलता भी है शायद से इसे एक इधर साइंड्रोम हुआ है। लेकिन जो इधर रिकी होती है वो इधर बोलने लग जाती है मेरी आँख, और वो इधर बहुत ज्यादा दर्द में थी। को देखकर जो इधर सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इधर डिसाइड करते हैं, मतलब इधर वो लोग बोलते हैं जाओ यूता तुम इसके साथ चले जाओ क्योंकि ये तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती है। खैर इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इधर नर्स रूम में, जहाँ पर इधर यूता और इधर रिकी वो दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच यूता बोलता है, रात भी मैंने बैल्कनी में तुम्हें देखा था और आज सुबह भी और आज भी तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जहाँ पर जो इधर रिकी होती है वो इधर बोलती है, हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ बहुत टाइम से, मेरी जो आँख है उसने ढूंढ लिया और हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, यानी काफी हजारों सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। से हाँ मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ इधर जो रिकी है वो इधर रिकी एक ग्रेड साइंडम में फंस चुकी है। और हाँ इधर जो रिकी होती है वो इधर बहुत कुछ ऐसी बातों को बोलती है जो कि यहाँ एक इमेजिनेशन से कम नहीं है। मतलब हाँ इधर रिकी का एक इमेजिनेशन था कि इधर रिकी बोल रही थी। जो इधर यूता होता है वो इधर ये सब सुन रहा होता है और उसे इधर पक्का विश्वास हो जाता है ये इधर एक ग्रेड साइंडम में फंसी हुई है। इसके बाद जो रिकी होती है वो इधर बोलती है, डार्क फ्लेम मास्टर हम दोनों को एक साथ लड़ना होगा। और इस बातों को सुनकर जो इधर यूता होता है वो इधर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि हाँ इधर स्कूल में इधर यूता अपने आप को डार्क फ्लेम मास्टर बोलता था, तो इसलिए इधर यूता बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है ये इसको कैसे पता चला, क्योंकि इधर यूता अपने आप को हाइड करना चाहता था इन सब बातों से। तो इसलिए इधर यूता सोचता है अरे मैं तो पकड़ा जाऊंगा। जहाँ पर जो इधर वो इधर रिकी से फिर से बोलता है, तुम ये सब कैसे जानते हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जहाँ पर जो इधर रिकी होती है वो इधर बोलती है, आंखों ने मुझे बताया है। जहाँ पर जो इधर यूता होता है वो ये सब बातें बिलीव नहीं करता है क्योंकि हाँ वो इधर थोड़ा तो नॉर्मल हो चुका था और उसके अंदर भी इधर अलग आ चुका था, ये सब असली नहीं हो सकते। तो इसलिए वो इधर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है रिकी को। तब जाके जो इधर रिकी होती है वो इधर और तब जाके अंत में इधर रिकी बता देती है, तुम्हारा ये बात इधर जिम में सुना था। और इसके बाद जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है, हाँ तुमने सुना लेकिन तुम किसी को मत बोलना। जब जो रिकी है वो इधर बोलते नहीं बताऊंगी। जो इधर यूता होता है वो इधर फिर से बोलता है, डार्क फ्लेम मास्टर इन सबको भूल जाओ, ये सब कभी सच नहीं हो सकते और मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ। जब जो इधर रिकी होते है वो इधर बोलती है, नहीं ये तो इतना ज्यादा कूल है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? जब जो यूता होता है वो इधर बोलता है, सुनो मैंने वो सब पीछे छोड़ने का फैसला किया है। जो इधर रिकी है वो इधर मानने की कोशिश नहीं करती है, वो इधर बोलती है लेकिन तुम तो एक जादू करो। इसके बाद जो रिकी होती है वो इधर बोलने लग जाती है, आँख सब कुछ बताती है, क्या तुम देखना चाहोगे मेरी आँख को? क्या तुम देखना चाहोगे मेरी आँख को? जहाँ पर जो यूता होता है वो इधर बोलता है, नहीं ये सब एक झूठ है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ एक ग्रेटर साइंटम में फंसी हुई हो। कि रिकी बोलती है, नहीं क्या तुम देखना चाहोगे? जहाँ पर जो यूता होता है वो इधर बोलता है, तो दिखाओ कैसा है। और उसके बाद जो इधर रिकी होती है वो इधर आगे आने लग जाती है, जहाँ पर यूता बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद आखिर में इधर रिकी अपना आँख दिखाती है जो कि यहाँ गोल्डन होता है। इसको देखकर इधर यूता हाँ शायद से बहुत ज्यादा डर जाता है। तो इधर रिकी होती है वो इधर यूता के बहुत पास जाती है, जहाँ पर इधर यूता बोलता है, दूर रहो मुझसे। लेकिन इधर रिकी नहीं मानने वाली थी और उसके बाद रिकी इतनी पास आ जाती है जहाँ पर इधर वो ऊपर ही गिर जाती है। जहाँ पर उसके बाद हमें पता चलता है जो इधर का वो गोल्डन आँख था वो सिर्फ एक लेंस था और ये बात इधर यूता को भी पता चल जाता है। उसके बाद इधर यूता सब कुछ जान लेता है और उसके बाद जो इधर होता है वो इधर रिकी का आँख में दबाई देता है। इसके बाद इधर यूता और बातें करते हैं और उसके बाद जो यूता होता है वो इधर बोलता है, तो
ये सुनो, मुझसे ऐसी बात मत करना, मतलब ऐसी बात जो कि असलियत में हो ही नहीं सकती है, ऐसा बात तुम मुझसे मत करना कि रिकी मारने की कोशिश नहीं करती है, तो इसलिए जो इधर यूता होता है वो इधर फाइनल बता देता है मैं नहीं सुनना चाहता हूँ ऐसी बातों को। और उसके बाद इधर यूता इधर से चला जाता है और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है एक मनी में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और इधर यूता भी होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर निबुतानी होती है वो इधर स्टेज में जाके इधर भाषण दे रही होती है। ऐसे भी जो इधर निबुतानी होती है वो इधर बहुत ही ज्यादा आटगर्ले होती है। जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर क्लासरूम में, पर इधर उन लोगों का जो क्लास होता है वो इधर खत्म हो जाता है और इसी बीच जो इधर यूता होता है वो इधर ऐसे बैठा होता है और उसके पीछे जो इधर यूता का दोस्त होता है वो इधर बोलता है उसका क्लास तो एंड होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे खाने के लिए, जो कि इधर बड़ा बात था इधर यूता के लिए। और इसलिए इधर यूता बोलता है तो मुझे इन्वाइट कर रही हो मुझे, जब पर जो इधर यूता का दोस्त होता है वो इधर बोलता है हाँ तुम्हें ही। और इधर ये बात सुनकर जो इधर यूता होता है इधर वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि हाँ इससे वो पता चल जाता है जो इधर यूता है वो इधर जो अपना हाई स्कूल में था उधर साइड से इधर यूता के बहुत ही ज्यादा कम दोस्त थे, इसलिए इधर जो यूता होता है इधर वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। खैर इसके बाद जो इधर यूता का दोस्त होता है वो इधर बोलता है तुमने नर्स रूम में क्या किया है, मतलब तुम तो कुछ तो करने के लिए गई थी नर्स रूम, तो क्या किया है मुझे बताओ। जब जो इधर यूता होता है वो इधर देखता है रिकी की तरफ और वो इधर बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और अभी नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जो इधर यूता का दोस्त होता है वो इधर बोलता है क्या तुम्हें लड़के पसंद नहीं है, जब पर जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है हाँ मुझे पसंद है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ इधर यूता बोल भी नहीं बताए। जो भी उसके बाद यूता का जो दोस्त होता है वो इधर चला जाता है आने के लिए, इधर यूता जाने ही लगता है। तभी जो इधर यूता का टीचर होती है वो इधर बोलती है यूता तुम्हारे लिए काम है। और इधर यूता फंस चुका था क्योंकि जो इधर रिकी है वो इधर जो अपना पर्स है वो इधर खो दिया है, तो इसलिए इधर रिकी इस स्कूल में इधर यूता को जानी थी, तो इसलिए इधर यूता को इधर फिर से काम मिल जाता है इधर रिकी को घर छोड़ने का। इसलिए इधर यूता जो होता है वो इधर दोस्तों से माफी मांगता है क्योंकि वो इधर खाने के लिए नहीं जा सकता। इसके बाद इधर यूता इधर रिकी के साथ बात करता है, तो इधर रिकी होती है वो इधर बोलती है मैं तुम्हारे घर के ऊपर ही रहती हूँ और जो घर है वो इधर मेरी सिस्टर का है, मतलब बड़ी सिस्टर का है, और वो एक बहुत ही बड़ी दुश्मन है, वो बहुत ज्यादा भयंकर वॉरियर है। और उसके बाद वो इधर बताने लग जाती है फिर से उन बातों को, और इस बातों को सुनकर जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है क्या बार बार ये सब क्या बातें करती रहती हो। तो इधर की होती है वो इधर बोलती है फिल्म मास्टर हम दोनों मिलकर उनको हराएंगे, जहाँ पर यूता बोलता है क्या बार बार ये सब बक रही हो। उसके बाद जो इधर रिकी होती है वो इधर बोलती है ठीक है मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी मेरी स्पीड, और उसके बाद वो इधर स्पीड दिखाने लग जाती है, पर वो इधर बहुत ज्यादा स्पीड से हाँ दौड़ती है और उसके बाद वो इधर स्लाइड करती है। इधर यूता बोलता है तुम्हारे नीचे का जो जूता है उसमें लगे हुए हैं तो तुम स्पीड से तो जा ही सकती हो ना। तो रिकी भी हाँ वो भी इधर फंस चुकी थी क्योंकि हाँ उसके नीचे तो इधर वही लगे हुए थे। उसके बाद इधर वो दोनों डिसाइड करते हैं इधर वो दोनों इधर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाएंगे। खैर इसके बाद इधर वो दोनों डिसाइड करते हैं इधर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाएंगे, और इसलिए वो दोनों इधर आ जाते हैं इधर उस मशीन के सामने। और उसके बाद इधर रिकी डिसाइड करती है वो इधर कौन से इधर कोल्ड ड्रिंक को चुनेगी। उसमें इधर रिकी बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देती है, और जो इधर ट्रेन आया था मतलब हाँ इधर उसी नंबर एक ट्रेन आता है, लेकिन इधर रिकी की वजह से वो ट्रेन भी इधर मिस हो जाता है। और इसको देखकर जो इधर यूता होता है इधर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इधर थोड़ा मारता भी है रिकी को। और उसके बाद में पता चल जाता है जो इधर रिकी होती है वो इधर सही चूज किए थी, और इसलिए इधर यूता को एक फ्री में एक और कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। को देखकर जो इधर यूता होता है वो इधर थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद इधर वो दोनों एक और ट्रेन पकड़ के इधर अपने घर में आ जाते हैं, और इधर वो दोनों घर में आके देखते हैं, यानी इधर यूता अपने घर में आके देखता है इधर बहुत सारा सामान होता है जो कि इधर रिकी का ही था। रिकी के घर में कोई नहीं थी, तो इसलिए इधर उन लोगों ने इधर रिकी के सामान को अपने घर में ले आए। तो इन सब बातों को सुनकर जो इधर होता है वो इधर बोलता है तो तुम्हारा सामान है सब, जहाँ पर जो इधर रिकी होते है वो इधर फिर से उपवास करने लग जाती है। जहाँ पर इधर वो बोलती है हमें घर आने में बहुत टाइम लग गया, करीब 15,000 से ये सामान आता आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सामान आज ही आएगा। ऐसे वो पास करती है, और इसलिए जो इधर यूता होता है वो इधर रिकी को फिर से मारता है। और उसके बाद इधर हमें दिखाया जाता है उधर यूता होता है वो इधर बोलता है रिकी जाओ सारा सामान ले जाओ। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो इधर रिकी होती है वो इधर थोड़ी कमजोर होती है, तो इसलिए वो इधर एक एक करके सामान को ले जाने लगती है। जहाँ पर यूता देखता है और रिकी बहुत ही मेहनत करके उन सारे सामान को ले जा रही होती है, तो इसलिए इधर जो यूता का दिल होता है वो भी इधर पिघल जाता है। और उसके बाद वो इधर डिसाइड करता है वो भी इधर उन सारे सामान को इधर ट्रांसफर करने के लिए इधर वो हेल्प करेगा, और इधर यूता यही करता है। ऐसे उन लोगों का रात हो जाता है, जहाँ पर जो इधर की होती है वो इधर यूता से थैंक्स कहती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रात को, जहाँ पर कि यूता के घर में ही खाना खा रही होती है, क्योंकि
क्योंकि रिकी का घर अभी भी फुलफिल नहीं हुआ था, तो इसलिए इधर रिकी युता के घर में खाना खाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर युता के एक और छोटी बहन को, जो कि इधर युता के साथ खेल रही होती है युता के उस स्वॉर्ड से को देखकर जो इधर युता होता है वो इधर थोड़ा शर्मा जाता है। और उसके बाद इधर युता की मॉम जो होती है वो इधर बोलने लग जाती है, जब तुम छोटे थे, यानी जब युता छोटा था, तब युता इन सब चीजों से खेलता था और हर वक्त वो कुछ न कुछ बुड़बुड़ाता रहता था। और इन सब बातों को सुनकर जो इधर युता होता है वो इधर बहुत ज्यादा माता है। खैर इसके बाद इधर युता उस वॉर्ड को बाहर ले आता है, हालांकि वो उस वॉर्ड को इधर वेस्ट में डाल ही देता है। तभी जो इधर रिकी है वो इधर बोलती है, क्या तुम इन सब से नहीं खेलोगी, मतलब खेलोगे, ये सब तुम्हें बुरे लगते हैं। चप्पल जो इधर युता होता है वो इधर बोलता है, ये सब बच्चों की खेलने के लिए चीजें हैं जो कि अब मैं यूज नहीं करूंगा, वैसे भी मैं जानता हूँ इन सब बातों को, तो इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। और इधर रिकी बोलती है, क्या तुम इन सब चीजों को फेंक दोगे? इधर युता बोलता है, हाँ मैंने इधर इन सब चीजों को रखा है और मैं कल इन सब चीजों को फेंक दूंगा। पर इन सब बातों को सुनकर जो इधर रिकी है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसे देखकर जो इधर युता होता है वो इधर सोचता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसलिए वो इधर फिर से बोलता है, आग की लपटों से घिरो और मारो। ऐसा वो ऐसे ही स्टाइल करता है। उसके बाद वो इधर अपना विंडो खोल के फिर से उन सारे सामान को इधर अपने रूम में ले जाता है और वो बोलता है, नहीं इन सबको मैं नहीं फेंकूंगा। ये सब देखकर जो इधर रिकी है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ऐसे ही इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। इस एपिसोड है तो तुम्हें थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आई थिंक तुम लोगों को एपिसोड 2 में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।